हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बट आई एम कैरिंग द कार्ड्स। ओके, सो रीडिंग तो ज़रूर होगा। और आज अभी हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग करेंगे क्योंकि मंडे का मतलब होता है नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। तो अभी हम नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करेंगे, बट रीडिंग में जाने से पहले हमेशा की तरह कोई ना कोई सवाल मैं आप लोगों से पूछता ही रहता हूँ। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है। ओके, सो आपका फेवरेट, बहुत ही सिंपल सवाल है। तो आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है वो आज आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मतलब किस एनिमल के साथ आप ज़्यादा खुद को रिलेट भी करते हैं और आपको क्यूट भी लगता है, प्यारा भी लगता है, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ओके, तो अभी हम स्ट्रेट अवे रीडिंग पे चले जाएंगे विदाउट ज़्यादा बोले। ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत 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 पेनफुल सिचुएशन होता है जहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का, कोई भी तरह का कम्युनिकेशंस नहीं रहता और आप कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं कि अदर साइड में क्या हो रहा है। नो कांटेक्ट रहेगा या नो कांटेक्ट ब्रेक होने के चांसेस है। तो बहुत सारा सवाल चलता रहता है। तो हम कार्ड रीडिंग के थ्रू वही देखेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक होने के चांसेस है या नहीं, कम्युनिकेशंस होने के चांसेस है या नहीं। तो ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। अगर वो सब भी देख लिया तो आज का रीडिंग देख लीजिए। अगर आज का रीडिंग भी देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगला नो कॉन्टैक्ट रीडिंग आने तक। और यहाँ पे रोल्स डेफिनेटली रिवर्स हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। तो हम स्ट्रेट अवे अभी रीडिंग पे चले जाते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। बाप रे, बहुत सारा कार्ड जंप करके नीचे गिर चुका है। दैट मीन्स यू गाइज आर कनेक्टेड। ओके, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स सी। जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। What is their current general energy in this no contact situation? Let's see. Okay, we got the cards. इतना नहीं। Okay, fine. So 3 कार्ड मेरे पास जंप करके आ चुका है। तो सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स और थर्ड कार्ड इज 9 ऑफ कप्स। ओके, सो आई कैन सी कि दिस पर्सन इज डेस्परेटली वेटिंग फॉर स्टेबिलिटी। ओके, करेंटली इनका एनर्जी ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर समथिंग और समवन टू अराइव इन देयर लाइफ। और ऑल्सो वो चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए। ओके, ठहराव आए जिंदगी के अंदर। और अगर उनको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, खास करके फाइनेंशियली अगर स्टेबिलिटी मिलता है तो वो एक तरह से उनका विश फुलफिलमेंट होगा। हो सकता है कि नो कांटेक्ट का रीज़न उनका कैरियर हो सकता है नो कांटेक्ट का रीज़न पैसा हो। ओके, मनी मैटर्स। बहुत बहुत केसेस में ऐसा होता है कि इंसान प्यार से ज़्यादा पैसे को तवज्जो देता है। ओके, और पैसे पे ज़्यादा फोकस करता है। शायद आपको इग्नोर किया गया था और पैसा पैसा उस चीज़ पे या जॉब पे या बिजनेस पे या
जो भी मनी मेकिंग फैक्टर है उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया था. बट करेंटली आई कैन सी के दिस पर्सन गॉट सम स्टेबिलिटी, उनको थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिला है या फिर मिलने वाला है, उस चीज़ का वो वेट कर रहे हैं. जैसे ही वो स्टेबिलिटी उनको मिलेगा, ये एक तरह से उनका विश फुलफिलमेंट बन जाएगा. ओके कि हाँ अभी आई एम स्टेबल. अब उसके बाद वो नो कांटेक्ट ब्रेक करेंगे कि नहीं करेंगे, वो हम आगे देखना पड़ेगा, एक्शन में वो सब देखेंगे. तो फिलहाल ऐसा ही एनर्जी है. ओके सो पैसा पैसा करता है क्यों, पैसे पे तू मरता है. वाओ. ओके नाउ लेट्स सी आप लोगों का करंट जनरल एनर्जी क्या है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग पे फोकस कीजिए और अपने ऊपर फोकस. जब मैं आपका एनर्जी चेक करूंगा तो अपने ऊपर फोकस कीजिएगा. जब मैं आपके पार्टनर का एनर्जी चेक करूंगा तो उन पे फोकस कीजिएगा, उनके बारे में सोचिएगा. ओके ओके सो वी गॉट द कार्ड योर करंट जनरल एनर्जी. ऑलरेडी मेरे को कार्ड मिल चुका है, एक ही आया है. हाँ okay so your current general energy is 10 of pentacles. You want stability in your life. आप चाहते हैं खुशहाली, आप चाहते हैं फुलफिलमेंट, आप चाहते हैं फैमिली, प्यार, पैसा, सब कुछ एक साथ. ओके एंड ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल कार्ड. आप फ्री माइंडेड रहना चाहते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब एक बंदिश है, यानी कि ठीक है पैसा है बट मैं पूरा पैसा खर्चा नहीं कर सकता, या जो भी मेरे पार्टनर कमा के लेके आते हैं या मैं जो भी कमा रहा हूँ दैट इज़ नॉट सफिशियंट फ्रीली लाइफ जीने के लिए. सो यू वांट दैट काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, यू वांट दैट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ पैसा, ताकि आप खुल के अपना लाइफ एंजॉय कर पाए. ओके लेट्स क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स. वाओ एनर्जी बहुत बहुत शार्प है आज. लेट्स क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स. ओके लेट्स क्लैरिफाई दिस. ओके कहीं पे अजान चल रहा है, आई थिंक सम प्रेयर चल रहा है. Okay, so 10 of Pentacles been clarified by Queen of Pentacles and the Chariot card. Yes, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक सही डायरेक्शन हो पैसे के मामले में. खासकर आई थिंक दोनों का ही, आप दोनों का ही एनर्जी में पैसा, अभी जो मैं देख रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत मैटर करता है. हो सकता है आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हैं, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, या फिर हो सकता है दोनों के बीच में फाइनेंस रिलेटेड कुछ इशू हुआ है जिस वजह से ये नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है. हो सकता है दोनों ने ही एक दूसरे से नो कांटेक्ट बनाया है ताकि दोनों ही अपने ज़िंदगी में स्टेबल हो सके अलग अलग तरीके से, या फिर जैसे भी है कि कोई किसी और के लिए. बट आई कैन सी के एक तरह से एक गोल सेट हुआ है कि नहीं, मुझे अच्छी तरह से एक अच्छा लाइफ जीना है, फ्री माइंडेड में होके, ओपन माइंडेड होके, खुले हाथ से मुझे पैसा उड़ाना है और उस चीज़ के लिए मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा. सो आपका भी फोकस उसी चीज़ में है. आप भी चाहते हैं कि आपके फैमिली के अंदर वो हर खुशी आए जो सिर्फ एक अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड दे सकता है. ओके अब चाहे वो आपके पार्टनर की तरफ से आए, चाहे आप खुद कमा के वो चीज़ अपने फैमिली को दें. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं इस इंसान के साथ तो ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि आपके इन लॉज भी खुश रहे, आपका खुद का फैमिली भी खुश रहे. बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बोथ ऑफ यू वांट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ओके नाउ लेट्स सी आपके व्हाट इज द करंट फीलिंग्स. आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है. लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. ये पूरा नो कॉन्टैक्ट बेस्ड रीडिंग है. प्लीज मेक श्योर कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है. अगर कॉन्टैक्ट है तो ये रीडिंग नहीं है आपके लिए, लव रीडिंग है. ओके ये स्पेसिफिकली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए. लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स. What is their current feelings in this no contact situation? Okay. Oh,
Wow. उनका करंट फीलिंग्स एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द हैंडमैन. आई थिंक सडनली वो थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी थोड़ा सा उनका स्पिरिचुअल नैक थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, और एक तरह से वो आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं. ओके, सी अगेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगेन पैसा. मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत नहीं होता. डेफिनेटली आज के रीडिंग में फाइनेंस मैटर करता है आप दोनों के लिए. ओके, दोनों को ही पैसा चाहिए, दोनों को ही फाइनेंशियली स्टेबल होना है, दोनों को ही जिंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए. एंड स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू दैट. ओके, ये चाहते हैं आपको उस तरह का स्टेबिलिटी देना. करेंटली दे आर फीलिंग लाइक गिविंग यू दैट काइंड ऑफ स्टेबिलिटी. हो सकता है उन्होंने एक अच्छा स्टेबल पोजीशन ऑलरेडी हासिल किया है, या फिर आपको शायद बहुत जल्द हासिल करने वाले हैं और आपको उस तरह का गुड न्यूज देंगे. लेट्स क्लैरिफाई दिस एस ऑफ पेंटिकल्स. दे आर थिंकिंग अबाउट दिस कि किस तरह से आपको ये स्टेबिलिटी दिया जाए. बहुत ज्यादा दे आर थिंकिंग अबाउट इट. ओके, लेट्स क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, क्यों पैसा पैसा करता है, तू पैसे पे क्यों मरता है, क्यों? ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स बिन क्लैरिफाइड बाय फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ कप्स. फोर, ओके, हो सकता है ये जो इंसान है इनका डेट ऑफ बर्थ 4 है, इनका डेट ऑफ मंथ 4 है, या फिर पूरा डेट ऑफ बर्थ जुड़ने से 4 आता है, या फिर हो सकता है 4 हफ्ते से, 4 महीने से, 4 सालों से आप इस इंसान को जानते हैं, या फिर 4 उनका बहुत फेवरेट नंबर है. टेक इट हाउ इट रेजोनेट. या फिर हो सकता है 4 4 हफ्ते से, 4 महीने से, या फिर 4 साल से आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. बट यहाँ पे स्टिल अगेन पेंटिकल्स एनर्जी फिर से. आई थिंक दिस पर्सन, ये जो इंसान है, ये चाहते हैं कि सेविंग्स किया जाए अच्छी तरह से, और वो जानते हैं कि अगर सही तरीके से वो पैसा सेव करेंगे, सही तरीके से अगर फाइनेंशियली वो अपने आप को स्टेबल बनाएंगे, तो उनको आगे जाके आपको मिस करना नहीं पड़ेगा. क्योंकि करेंटली दे आर मिसिंग यू अ लॉट. ओके, करेंटली दे आर इन अ वेरी बहुत टेंस्ड है. क्योंकि सी पैसा कमाना इतना इजी नहीं है आजकल के ज़माने में. तो ये जो बर्डन है, ये जो टेंशन है, ये हमेशा उनके साथ रहेगा. कोई भी हो, आप भी है, आपके पार्टनर भी है, पैसा कमाना इट्स नॉट ईजी. ओके, सो दे आर फीलिंग अ बिट बर्डनसम कि किस तरह से आपका ख्वाहिश, आपका डिज़ायर्स को वो फुलफिल कर पाए और उस लेवल तक जा पाए जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनको मिले. ओके, सो इस तरह का एक एनर्जी है. बट डेफिनेटली दे वांट टू गिव यू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और वो बिल्कुल भी आगे जाके आपको मिस करना बिल्कुल नहीं चाहते इस वजह से. ओके, ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज योर करंट फीलिंग्स in this no contact situation. Wow. What is your current feelings in this no contact situation? What is your current feelings in this no contact? Okay, we got the card. Currently you are very sad. 5 of cups. Bottom of the deck is ace of wands. You are very sad. क्यों इतना दुखी क्यों है? मेरा वीडियो 2 दिन नहीं आया इसलिए दुखी हो गया क्या? बहुत सैड, उदास, इतना दुखी क्यों? सब देखिए, सब ठीक हो जाएगा. अच्छा बुरा वक्त हर एक का होता है, और आई नो यू आर फीलिंग अलोन बिकॉज नो कॉन्टैक्ट. ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस तरह का फीलिंग होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ऐसा होता भी है. बट सब ठीक हो जाएगा. इट्स अ फेज. ओके, आपको ये भुगतना ही होगा. यूनिवर्स आपको इसके थ्रू ही लेके जाएंगे. इसमें मैं आपकी थोड़ा सा आपको हंसा सकता हूँ, आपको थोड़ा सा
एक एनर्जी दे सकता हूँ मेरे थ्रू, बट इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको इसके थ्रू जाना ही पड़ेगा, और ये सबसे बड़ा लेसन होगा आपका। ओके, दुखी मत रहिए। ओके, आपके दिल के अंदर आप चाहते हैं कि न्यू बिगिनिंग हो, मतलब नो कांटेक्ट ब्रेक हो, बातचीत हो, कम्युनिकेशन हो, बट ऐसा नहीं हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई यू आर वेरी सैड करेंटली। यू आर फीलिंग वेरी सैड, अलोन, aloof, and lonely. Okay, maybe you are crying also in some situations, and you are feeling, you are self blaming कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं ही खराब हूँ, सब मेरी गलती है। इट्स वेरी वेरी कॉमन, ऐसा होता है, बट ठीक हो जाएगा। ओके, इतना ही बोलूँगा, ये सब ठीक हो जाएगा। इट्स अ फेज। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करेंट थॉट्स एंड इंटेंशन। What is their current thoughts and intention? सोच and इरादा. Let's see. What is their सोच and इरादा? Okay. बहुत सारा कार्ड जंप कर ओके नहीं, ओके, सोच, इरादा। वाओ, सोच, देयर करेंट थॉट्स 5 ऑफ पेंटिकल्स, और उनका इरादा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो बेसिकली दे आर थिंकिंग कि शायद आप उन पे अभी भी ट्रस्ट नहीं करते। ओके, और शायद आपको ऐसा लगता है कि वो कभी भी जिंदगी में स्टेबल नहीं हो सकते। सो करेंटली देयर थॉट वाइज वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एक ख्याल, नेगेटिव सोच और नेगेटिव थॉट के अंदर है। उनको ऐसा लग रहा है दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, कि उनका कोई नहीं है। ओके, अकेला उनको लड़ना पड़ रहा है, और कोई उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, उनको खुद को करना पड़ रहा है। बट अल्टीमेटली आपको खुद को ही करना पड़ता है, कोई हेल्प नहीं करता आजकल के ज़माने में। सो ये उनको समझना पड़ेगा। बट दिस इज़ व्हाट देयर थॉट इज, उनका सोच ऐसा है कि दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट, कि बहुत अकेला, अलोन महसूस कर रहे हैं, कोई हेल्प करने वाला नहीं, कोई बूस्टअप करने वाला नहीं। और कैसे होगा, अगर आप किसी को ब्लॉक करके रखेंगे तो बूस्टअप कौन करेगा आपको। और उनका जो इंटेंशन है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब वो चाहते हैं लेवल अप करना। ओके, वो लेवल अप करना चाहते हैं, वो चाहते हैं क्लैरिटी, वो चाहते हैं ऑनेस्टी, वो चाहते हैं कि एक एक ओहदा मिले उनको, एक लेवल पे वो जाए जहाँ पे प्यार और औकात, इन औकात ये वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट ये एक्चुअल मेरे मुंह से निकल रहा है तो यही होगा वर्ड। तो इन दोनों का बैलेंस हो। ओके, वो आपको प्यार भी दे पाए और वो आपको स्टेबिलिटी भी दे पाए, आपको एक अच्छा लाइफ भी दे पाए। आप जब उनकी तरफ देखो तो आपको भी गर्व महसूस हो और उनको भी गर्व महसूस हो कि वो आपको अच्छा एक लाइफ दे पा रहे हैं या दे पाएंगे। सो प्रैक्टिकल, बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल एक थॉट, एक प्रैक्टिकल एक इंटेंशन लाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। ओके, वेरी कंफ्यूजिंग एनर्जी, वेरी वेरी कंफ्यूजिंग एनर्जी, बट होता है ये इंसान का ऐसा। अब हर दिन तो क्लियर कट दिमाग नहीं चलता ना, जिस दिन जैसा दिमाग चलेगा इंसान का उस दिन का एनर्जी वैसा रहेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज योर इंटेंशन। आपका इंटेंशन क्या है, आपका इरादा क्या है। योर इंटेंशन इज रिकॉन्सिलिएशन, 6 ऑफ कप्स। आप चाहते हैं जल्द से जल्द रिकॉन्सिलिएशन हो। दिस इज वॉट यू वॉन्ट, दिस इज वॉट योर इरादा इज। पास्ट पर्सन का कम बैक एंड रिकॉन्सिलिएशन। यू आर वेरी कंफ्यूज। बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी कंफ्यूज कि क्या होगा, रिकॉन्सिलिएशन होगा नहीं होगा, पैसे के मामले में स्टेबिलिटी आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा।
यू आर वेरी कंफ्यूज बट स्टिल यू आर होपफुल कि एक ना एक दिन कभी ना कभी ज़िंदगी में रिकॉन्सिलिएशन ज़रूर होगा। जैसे कि मैं होप कर रहा हूँ कि कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में मुझे सिल्वर बटन मिलेगा। बट आप लोग तो सब्सक्राइब करते नहीं, तो मुझे बटन मिलने में भी वक्त लगेगा। और जितना मुझे बटन मिलने अब मिला मुझे जितना मुझे बटन मिलने में वक्त लगेगा, रिकॉन्सिलिएशन होने में भी उतना ही वक्त लगेगा। वही मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो, बट मुझे वैसा ही दिख रहा है कि रिकॉन्सिलिएशन में आप भी सोच रहे हो कि वक्त लगेगा, क्या होगा, कब क्या होगा। कुछ नहीं कर सकते हम। सिल्वर बटन भी लेट, रिकॉन्सिलिएशन भी लेट। जोकिंग। ओके, लेट्स सी आपके तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। लेट्स सी आपके तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। इन दिस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप लोग कोई एक्शन लेने वाले हैं, हाँ या ना। लेट्स सी। ओके, सो वी हैव एस ऑफ wands, द जस्टिस कार्ड एंड 5 ऑफ कप्स। मेरा रीडिंग यूजुअली कभी उतना गलत नहीं होता। इट्स अ डबल कंफर्मेशन दैट यू आर सो सैड। बेचारा प्लीज बुरा मत मानो, एक्शन वाइज मैं देख रहा हूं कि आप बहुत उदास है। यू आर ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना आप प्रैक्टिकल होना चाहते हो उतना ज़्यादा आप उदास हो रहे हो कि अल्टीमेटली पता नहीं क्या होगा, नया बिगिनिंग होगा या नहीं होगा, मुझे जस्टिस मिलेगा या नहीं होगा, मेरे ज़िंदगी के अंदर बैलेंस आएगा कि नहीं आएगा, क्लैरिटी मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा मेरे ज़िंदगी के साथ, क्या होगा। सो यू आर वेरी वेरी सैड, बट प्लीज़ उदास मत होना। इट्स अ फेज़, ये होता है, हर एक के साथ होता है और ये ठीक हो जाएगा। नो कांटेक्ट में ये बहुत ही कॉमन है। एक महीना आप ठीक रहेंगे, नेक्स्ट महीना ऐसा एनर्जी होगा, फिर अगला महीना या उसी महीने में शायद एक हफ्ता आप सही रहेंगे, नेक्स्ट वीक आपका थोड़ा डामाडोल होगा, ऐसा होगा। सो इट्स वेरी कॉमन क्योंकि नो कांटेक्ट चल रहा है, बट सब ठीक हो जाएगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। ओके, नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग इन दिस नो कांटेक्ट सिचुएशन, आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। ये महान इंसान कुछ एक्शन लेंगे या नहीं, लेट्स सी। थोड़ा स्टक एनर्जी है। हा ओके, पुश। 4 of swords, the fool card, the 9 of swords। क्या बोलूं मैं, मेरा मूड ही खराब हो गया, मेरा मूड ही खराब हो गया। ये इंसान कुछ ना खुद एक्शन लेंगे और आपको तरपा तरपा के सिर्फ करेंटली वो सिर्फ अपने आप को हील करेंगे। उनका सपना ये है कि जल्द से जल्द उनको मुक्ति मिले, उनको मुक्ति मिले एज एन वो फ्रीली अपना लाइफ जी सके और फ्रीली कुछ हो। ओके, फ्री माइंडेड वे में। अब पैसा आने की बात है तो पैसा आए, अगर ज़िंदगी जीने की बात है तो वो ज़िंदगी जिए, जो भी है वो फ्री माइंडेड होके ये कर पाए, बट अल्टीमेटली ऐसा हो नहीं रहा है। दे आर वेरी वेरी सैड, दे आर वेरी डिप्रेस्ड, इन अ वेरी डिप्रेस्ड सिचुएशन दे आर राइट नाउ। एंड रात रात भर वो सिर्फ सोचते रहते हैं। ज़्यादातर केसेस में वो सिर्फ सोचते रहते हैं अबाउट देयर फाइनेंस। आपके बारे में ख्याल आता है बट फाइनेंशियल ख्याल ज़्यादा, या दूसरा चीज़ ज़्यादा, स्टेबिलिटी, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। इसको ज़्यादा बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली आंसर ना है, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैं क्या करूँगा अल्टीमेटली।
दे डू गेट नॉस्टैल्जिक, आपका ख्याल आता है बट आपसे ज्यादा दूसरे चीजों का ख्याल आता है इनको। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है इनका। इनका मन है, अच्छा ओके, ऐसा एक सिचुएशन है जहां पे वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है बट उनका मन है कि वो घूमने जाए। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, उनके पास पैसा नहीं है बट फुटानी एकदम ऊपर लेवल तक चलता है, और यही यहाँ पे दिख रहा है मुझे एक्शन वाइज। हो सकता है कि वो कहीं पे घूमने जाए किसी के साथ, किसके साथ जाएंगे पता नहीं मुझे, अकेले भी जा सकते हैं, बट फुटानी होगा, वो खर्चा करेंगे, खर्चा जरूर करेंगे, और ऊपर से उनको टेंशन भी है कि कैसे मैं संभालूं आगे जाके। मतलब महान महान इंसान के साथ आप लोग डील करते हैं। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि बहुत महान किस्म के महापुरुष या महान महिला है ये, जिनके साथ आप डील करते हो। ओके, लेट्स सी साइंस। साइंस देख लेते हैं। अच्छा, ये साइंस आपका हो सकता है, ये साइंस आपके पार्टनर का हो सकता है, बट अगर साइंस मैच ना करे, बट अभी तक का रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। ओके, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन एंड वर्गो। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, वर्गो, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है इन दिस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। यहां पे गाइडेंस बनता है, यहां पे गाइडेंस बनता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस तरह के इंसान के साथ डील करना बिना गाइडेंस का मतलब हॉरेबल। इट्स अ वेरी स्टक एनर्जी। मैंने बोला ना, तभी मैंने बोला, तब मैं उनका जो एक्शन चेक कर रहा था, मैंने कार्ड शफल करते वक्त ही आपको बोला कि बहुत स्टक एनर्जी है। एंड सी, ओके, द गाइडेंस, ओके, यू हैव टू कीप ऑन मैनिफेस्टिंग अ गुड लाइफ। ओके, आपका जो भी विश है, जो भी विश है उसका आप दिल से मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, और अपने पावर में रहिए। आपके लिए यही गाइडेंस है। ओके, आपके लिए यही गाइडेंस है कि जो भी आपका ख्वाहिश है, जो भी आपका विश है, उसको मैनिफेस्ट कीजिए, दिल से प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए और भगवान को बोलिए और अपने पावर में रहिए, टूटना मत। आई नो यू आर सैड, सो यूनिवर्स आपको वही इसीलिए ये कार्ड आया है कि यू हैव टू बी इन योर ओन पावर। दुखी आत्मा होने से कुछ नहीं होगा। ओके, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा आज का रीडिंग प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर थोड़ा सा मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो 17,000 हो गया है, थोड़ा सा 20,000 तक इसको धक्के मार के आगे कर दीजिए। सब्सक्राइब करके आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग बहुत प्यार देते हैं, मैं कमेंट्स देखता हूँ, रिप्लाई करने का वक्त नहीं मिलता है आजकल, मुझे इतना बिजी स्केड्यूल चल रहा है, बट उसी के बीच में मैं रीडिंग एटलीस्ट लेके आता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कोई कोई नो कांटेक्ट में है और इश्यूज चलता है, तो आप लोग वेट करते रहते हैं रीडिंग्स का। तो मैं कोशिश करता हूँ पूरा, ताकि मैं आप लोगों को रीडिंग्स दे पाऊँ, और कार्ड भी मैं लेके आता हूँ आजकल। सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में बताइए, और कौन सा एनिमल आपका फेवरेट है, जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्यूट लगता है, वो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी वेरी स्ट्रांग। ओके।